Hello, Pacho. Let's see. The question says account for the changes observed in the surrounding when carbon dioxide gas comes out of a fire extinguisher. B part, although carbon dioxide is generally used as a material in fire extinguisher, it cannot be used to put out fires caused by metals like sodium, magnesium and potassium. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हो गई उसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि वो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है उसको कट ऑफ कर देती है। ठीक है। अब पार्ट ए ने क्या कहा कि क्या चेंजेस होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर से आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलती है और जो हमारा वेसल होता है उसका नोजल जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो उस टाइम में जो वो फोर्स से बाहर निकलती है तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक्सपेंशन हो जाता है। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, रिडक्शन होता है इन टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन की वजह से जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है एयर के अंदर वो क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है ऑन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और फिर वो फॉग की तरह अपीयर होता है। बी पार्ट बी पार्ट इसका कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशन में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम जो है उसके लिए हम उसे यूज नहीं करते हैं। अब देखिए जो सोडियम मैग्नीशियम और पोटेशियम हो गए, ये जो है ये मेटल्स हैं जो इवन कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में भी बर्न करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये तीनों मेटल्स जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं नेचर के अंदर और एक्टिव होने की वजह से क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय CO2। अब जब ये ऑक्सीडाइज हो गए तो फिर ये क्या करेंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।